ये लॉकेट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है मुझे? हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब वैभव को छोड़ दो प्लीज। मृत्युंजय मन्नत के कमरे में क्या ढूंढ रहा है? कहीं मन्नत ने मृत्युंजय को अपने कमरे में देख लिया तो उसे घर से निकलवा देगी। मुझे जल्दी उसे रोकना होगा। मन्नत, कहाँ थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। हमें क्यों? माँ जी बुला रही है ना, बहुत देर से बुला रही है। हम अभी नीचे बॉम के साथ ही थे। अच्छा सुनना, वो मैं बताना भूल गई। माँ जी ने रानी को प्रसाद बनाने के लिए कहा है ना, तो रानी तुझे बुला रही है। अभी रानी को क्या चाहिए? घी चाहिए ना प्रसाद बनाने के लिए, और घी तो स्टोर रूम की अलमारी में रहता है, और अलमारी की चाबी तेरे पास है, तो तू जाकर उसे घी दे दे। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल 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 चल। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। तू निकाल कर रानी को घी दे देना। हाँ अब जाना, जल्दी कर, चल चल चल। रानी, वो मैं सुराग ढूंढ रहा था। सुराग? किस बात का? अगर आप तारा हो और मैं मृत्युंजय तो सच को किसी सबूत और सुराग की जरूरत नहीं होती मृत्युंजय। मैं तारा हूं, तुम मृत्युंजय हो, ये सच तो तुम्हें मेरी आंखों में ही दिख जाएगा। आई एम सॉरी, तो मैं भूल गई थी कि हमारे बीच में क्या बात हुई है। वैसे क्या सुराग मिला? वो एक तू यहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। अब मुझे खाना कौन बनाएगा? परी 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 इधर आओ। तुम्हें खाना मैं बनाऊंगी, ठीक है? तुम फोन पर बात कर लो, मैं इसे तैयार कर देती हूँ। थैंक यू। बनी को बात कर लेती हेलो हेलो हेलो। ओए कैसा है मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले? पहले ये बता, तू इतने दिन से थी कहाँ? मैंने शंकर से पूछा, उसने बोला तू कहीं बाहर गई थी। कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं। सरप्राइज जो देना था। सरप्राइज? भाई खुश खबरी है, अब मैनू किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, नाइस हैंडल वाली की और ना तेरी। मतलब कहना क्या चाहती? मतलब ये कि अब मैं ठीक से चल सकती हूँ। तुझे जो पैसे मिले थे ना, उससे मैंने अपने पैरों का ऑपरेशन करा लिया है। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है लाडू। मैं आता हूँ ना तुझसे मिलने। ना 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 ना, तू क्यों कष्ट करता है? मैं आऊंगी ना अपने दोनों पैरों से चल के तुझसे मिलने। हेलो हेलो के बच्चे, मन करता है तेरे घर पे आके तेरे कान खींचूं। आंटी, इतने सालों बाद मैं इंडिया वापस आई तो तू मुझसे मिलने भी नहीं आया। सॉरी आंटी, बस काम में बिजी हूँ। ठीक है, माफ किया। देख, आज जन्माष्टमी की पूजा है, आज जरूर आना। आंटी आज भी रात भर की ड्यूटी है, मैं
फिर कभी आता हूँ। कल आना, ठीक है? जी आंटी। तुम्हारी ड्यूटी है रात भर। झूठ क्यों बोला तुमने? मुझसे तो कहा था कि तुम बाकी का दिन फ्री हो। बस ऐसे ही। सुनो, गला सोनी क्यों है? आप तो राखी पे अपनी बहन से मिलने गए थे ना? मैं आपको राखी नहीं कर सकती। एक बहन अपने भाई को कभी मना नहीं कर सकती, पर मैं मना कर सकती, क्योंकि ना ही ये मेरे भाई है और ना ही मैं इनकी बहन। आपकी बहन इस घर में है ही नहीं, और मैं सिया नहीं, मैं तारा हूँ। चुभ रही थी, इसलिए निकाल। रानी, आरती की थाली लेके आ। आगे माँ जी। भाल के लग जाए। अरे वाह, परी कितनी प्यारी लग रही है। परी? कौन परी? वो कान्हा। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। परी तो आज कान्हा है ना? हमारे घर में तो साक्षात कान्हा आ गए हैं। बिल्कुल, और ये कान्हा जी तो बिल्कुल ताकतवर भी है ना? चलो मुंह खोलो। परी, तुम्हारे मुंह के अंदर तो पूरी दुनिया दिख रही है। क्या? हाँ, पता है परी, यशोदा माँ को ना कृष्ण भगवान के मुंह में पूरी दुनिया दिखी थी, और अब तो तुम कान्हा, और तुम तो उस कंस को भी मार सकती हो। कंस? कौन कंस? कंस एक दुष्ट राजा था जो कान्हा का रिश्तेदार था। सबसे दुष्ट? बहुत दुष्ट। कौन था वो कंस? मैं बताता हूं तुझे। कंस को पता चल गया था कि कान्हा उसकी मृत्यु का कारण बने, इसीलिए वो कान्हा को अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। वो काली रात से भी काला था, सियार से भी शातिर था। उसका ना कोई सगा था, ना कोई अपना। उसका बस एक ही मकसद था, अपने राज्य को, अपनी शक्ति को, अपनी महिमा को बचा के रखना, और जरूरत पड़े तो विनाश का खेल भी खेलना, भले ही उसमें उसके अपने भी क्यों ना भस्म हो जाए। इसीलिए लोग उसे इंसान के रूप में शैतान भी कहते हैं। तू तो मेरा कान्हा है, तू शैतान का विनाश करेगा ना? हाँ, मैं भी उस दुष्ट कंस को मार डालूंगी, क्योंकि मेरे मुंह में पूरी दुनिया दिखती है ना। मैं मुंह खोलूंगी और उसको कब से खा जाऊंगी। शाबाश। अरे बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे आते ही होंगे। मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। तुम नहीं चलोगे? कहीं किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो? ऐसे क्या देख रहे हो? चुपचाप मेरे साथ आओ। बाप, ये देखिए, ये तो चमत्कार हो गया।
कान्हा जी का झूला अपने आप कैसे झूलने लग गया? रुद्रकाल महाराज की जय। रुद्रकाल बाबा आ गए। प्रणाम बाबा जी। माँ, यही है रुद्रकाल बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। आपके हाथों में तो दिव्य शक्ति है बाबा जी। दिव्य शक्ति तो हमारे इस रिमोट में है, जो झूला अपने आप चल पड़ा। भूत, वर्तमान और भविष्य काल सब मुट्ठी में रखता है रुद्रकाल। धन भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आइए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इन बाबाओं के चक्कर में कब से पड़ गई हो? भाई, ये बाबा जी काफी ज्ञानी और शक्तिशाली है और मेरे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया है। ज्ञानी शक्तिशाली का तो पता नहीं, पर शक्ल तुम्हारे बाबा की जरूर जानी पहचानी लगती है। हाँ तो फेमस, मैंने कहा ना, नामची ने कहीं टीवी न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखा होगा। मोस्ट वांटेड कॉलम। चलिए। आपको तो मैं जानती हूँ। इस मुसीबत के बारे में तो सोचा ही नहीं था मैंने, कहीं ये मेरा राज न खोल दे। मेरे घर में कौन सा ना लाडो बेगम, अब बिल्कुल उनकी तरह दिखती हो। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा। इस बिद्दी से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले अपने दो दुश्मनों से तो निपट लूं। हैं कहाँ दोनों? उस तारा का तो आज आखिरी दिन होना है। हाँ बाबा जी, किसी की बुरी नजर लगी है हमारे घर को। एक अरसे के बाद बहू की तबीयत ठीक हुई तो अब उस पर बार बार हमले हो रहे हैं। ऐसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है उससे? तो कुछ नहीं जानती बेटी, मगर हम सब देख सकते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य काल सब देख सकता है रुद्रकाल। अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी लग रही हो ना, तो बोलो ना। नहीं, गाना गाओ, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। आपको किससे काम है? आपको देख रहा था। एक बात बताओ, तुम्हारी याददाश्त गई भी है या नाटक करते रहते हो पूरे टाइम? क्या? मेरा मतलब है, याददाश्त खोने के पहले भी तुम अड़ियल और खड़ूसी थे और याददाश्त खोने के बाद भी तुम अड़ियल और खड़ूसी।
दुपट्टा गिर गया मेरा। क्या उठाकर तो मुझे दीजिए ना उठाकर। थैंक यू। वो मैं क्या सोच रही थी, अगर मैं तुम्हारे पास ऐसे ऐसे खड़ी हो जाऊं तो हम बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे लगेंगे ना। एक मिनट, तुम ऐसे और मैं ऐसे। इन बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय अगर हम ओमकार के कमरे में जाके कोई सुराग ढूंढे तो बेहतर होगा। आइडिया अच्छा है। इन बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय अगर हम ओमकार के कमरे में जाके कोई सुराग ढूंढे तो बेहतर होगा। आइडिया अच्छा है। मोम बुला रही है अब। चलो। सिया मैम, वो फोन आपके रूम में रहेगी। हाँ फोन, हाँ तो चल मैं आती हूँ। अच्छा जी, मुझे जाने नहीं देने का बहाना ढूंढ रहे थे ना कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मैं बहाना नहीं बना रहा था, मैं बस चाहता था कि आप इस मन्नत के साथ ना जाए। उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। पर क्यों? और हाँ, तुम मन्नत के कमरे की तलाशी भी ले रहे थे ना? कुछ मिला? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ ना, क्या छुपा रहे हो मुझसे? इस मन्नत ने 2 बार आपको मरवाना चाहा। 2 बार उसने सिया अग्निहोत्री के नाम की सुपारी दी। पर मन्नत ऐसा क्यों करेगी? और तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं सिया नहीं तारा हूं। और एक मन्नत ही है इस घर में जो पहले दिन से मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे समझने की कोशिश कर रही है। वो क्यों मरवाएगी सिया को? बताओ ना, क्यों मारना चाहेगी वो सिया को? वही तो पता करना। उसका रूम मैं चेक कर चुका हूं, अब ओमकार का रूम चेक करना बाकी है। फिर तुम्हें चलना चाहिए। वेदांत के हाथ कलावती का केस लगा। चलें? जाने के लिए तैयार हूं। कहा? मुझे लगा तुम समझ गई होगी। क्या? कांस्टेबल मिश्रा ने बताया नहीं? क्या? क्या नहीं। सीधे सीधे चलोगी या हथकड़ी पहनाऊं? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जाऊंगा तो उसमें टेंशन वाली बात है। नहीं, एक्चुअली मैं तैयार हो गया थी। हाँ, ये वेदांत, ये क्या हो रहा है? इस घर में बुरी शक्तियां हैं, अत्यधिक शक्तिशाली।
ये सब क्या माँ? हमें लगा कि आपने इन्हें भगवान की पूजा के लिए बुलाया। ये तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में कब से पड़ गई हैं आप? भाई ऐसा नहीं कहते, बाबा जी बहुत ज्ञानी है, ट्रस्ट मी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मोम, बेटा श्रद्धा रख, सब ठीक हो जाएगा। माँ क्या हो क्या रहा है ये सब? दुष्ट पापी शक्तियां इस घर में विचरण कर रही हैं। हमें इस पूरे घर में अपनी धुनी उड़ानी होगी। इस घर को पवित्र करना होगा, पूरी तरह से निर्मल। शिशुपाल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ओम, बेटा बाबा को घर दिखला।